नमस्कार मित्रों। जैसा कि हम लोग दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के बीएड प्रथम सेमेस्टर के जो प्रश्न पत्र हो रहे हैं, परीक्षाएं चल रही हैं, उससे संबंधित प्रश्न पत्रों में आने वाले संभावित प्रश्नोत्तर को देख रहे हैं। तो आइए इस क्रम में आप लोगों का 4 पेपर हो चुका है। 5वां पेपर जो ऑप्शनल है, जिसमें EDU BEd 105 A और B है, तो EDU BEd 105 से संबंधित प्रश्न पत्र जो है, कोड है EDU BEd 105 A और पेपर का नाम है इन्वायरमेंटल एजुकेशन, यानी कि पर्यावरणीय शिक्षा। आइए इससे संबंधित प्रश्नों को देखें जो परीक्षा में आने की संभावना है जिन प्रश्नों की। यदि आप चैनल पर नए हैं तो स्टडी बाय वीरेंद्र सर चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आप लोग 4 पेपर में बनाया था, आप लोग परीक्षा में देखे होंगे, उसमें से प्रश्न मिले हैं। आइए बिना देर किए शुरू करते हैं। निर्देश आपको पता ही है, 3 घंटे का समय है, अधिकतम अंक 75 नंबर का है और 3 खंड में विभक्त है। प्रश्न पत्र आपका जो आ रहा है, खंड अ में टिप्पणी है, उसमें से प्रत्येक टिप्पणी का आंसर आपको 150 शब्दों में लिख भी रहे होंगे। आप लोगों का 4 पेपर हो चुका है, इसमें बहुत कुछ बताना नहीं है। तो आइए प्रश्नों को सीधे बात करें, प्रश्नों को देखें। तो पहले प्रश्न में पहला में जो 5 खंड है, इसमें मैं रखा हूँ 5 जो पॉइंट है। ग्लोबल वार्मिंग आप पढ़ लेंगे क्योंकि यह वैश्विक समस्या समस्त राष्ट्र के सम्मुख है। तो ग्लोबल वार्मिंग देख लें। पर्यावरण के घटक, हरित गृह प्रभाव, खाद्य श्रृंखला, उत्पादक एवं उपभोक्ता, आप लोग इसे देख लें। टिप्पणी विशेषतः आपके सिलेबस से कहीं से भी उठा दी जाती है, इससे पता चलता है कि आप कितने गहन अध्ययन किए हैं। तो आप लोग इन टॉपिक के अलावा आप ऐसे छोटे छोटे प्रश्नों को देख लेंगे। आइए अगले प्रश्न को देखें। खंड ब में, खंड ब के लिए मैं प्रश्न रखा हूँ। आपको पता है कि इसमें अ और ब करके दिया हुआ 4 प्रश्न है। दूसरे का अ ब, तीसरे का अ ब, ये सब आपको पता है। चौथे का अ ब और 5वें का अ ब। अ में या ब में से एक प्रश्न करना है और उत्तर 400 शब्दों में होना चाहिए। तो दूसरा प्रश्न मैं रखा हूँ। दूसरे के अ में पर्यावरण की संकल्पना को स्पष्ट कीजिए, अथवा पारिस्थितिकी तंत्र से आप क्या समझते हैं। तो आप इसे तैयार कर लेंगे। तीसरा प्रश्न मैं रखा हूँ, पर्यावरण जागरूकता में राज्य सरकार द्वारा किए गए उपायों की विवेचना कीजिए, अथवा माध्यमिक स्तर पर शैक्षिक संस्थानों के लिए पर्यावरणीय शिक्षा के कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण दीजिए। तो यहाँ पे माध्यमिक स्तर है, कभी कभी प्राइमरी स्तर यानी कि प्राथमिक स्तर और उच्च प्राथमिक स्तर पर भी पूछा जा सकता है पर्यावरणीय शिक्षा के कार्यक्रमों का विवरण। तो आप लोग इसे तैयार कर लेंगे। चौथा प्रश्न मैं रखा हूँ, भारत में नगरीकरण की समस्या एवं उसका समाधान बताइए। तो भारत में जो नगरीकरण है, इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को आने की संभावना है। तो आप लोग इसे तैयार कर लेंगे। और उसके अलावा मैं चौथे के ब में रखा हूँ प्रश्न को कि पर्यावरण प्रदूषण में औद्योगिकरण की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। तो भारत में जो नगरीकरण है और औद्योगिकरण हो रहा है, इससे पर्यावरण प्रदूषण भी हो रहा है। तो उसमें औद्योगिकरण पर्यावरण प्रदूषण में किस प्रकार से भूमिका निभाता है, इससे प्रश्न बनने की संभावना प्रबल है। आप लोग तैयार कर लेंगे। 5वां प्रश्न मैं रखा हूँ आप लोगों के लिए, अम्लीय वर्षा से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। यानी कि अम्लीय वर्षा जो होती है, जो कि फसलों के लिए नुकसानदायी है, आप लोग इसे तैयार कर लेंगे। यहाँ से प्रश्न बनना ही बनना है। अथवा ब में मैं प्रश्न रखा हूँ, पर्यावरण सुरक्षा को जन आंदोलन बनाने में मीडिया की भूमिका को रेखांकित कीजिए। यानी कि पर्यावरण सुरक्षा को जन जन पहुँचाने में मीडिया की जो भूमिका है, इसको रेखांकित करिए, बताइए। ऐसे प्रश्न बनने की संभावना प्रबल है। अब खंड 100 पे आइए बात करें। खंड 100 के बारे में आप जान रहे हैं कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देना होता है और उत्तर लगभग 800 शब्दों में होना चाहिए। तो छठा प्रश्न मैं रखा हूँ, ओजोन परत की क्षीणता क्यों होती है, सविस्तार समझाइए। यानी कि ओजोन परत जो कम हो रही है, ओजोन परत में जो छिद्र हो रहे हैं, जिससे कि स्किन प्रॉब्लम हो रही हैं और कई ऐसे परिवर्तन होंगे जो कि मानव अस्तित्व ही संकट में पड़ जाएंगे।
तो ओजोन परत के कारणों छिद्रता के कारणों को भी आप देख लेंगे, यानी कि ओजोन परत से प्रश्न बनने की संभावना एकदम प्रबल है। 7वां नंबर प्रश्न मैं रखा हूँ, पर्यावरण प्रदूषण से क्या आशय है, किसी एक का सविस्तार वर्णन कीजिए। तो आप पर्यावरण प्रदूषण को अच्छे तरीके से तैयार कर लें। 8वां प्रश्न मैं रखा हूँ, पर्यावरण संरक्षण हेतु चलाए गए प्रमुख आंदोलनों की विवेचना कीजिए, यानी कि भारतीय स्तर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो प्रमुख आंदोलन चलाए गए, अगर भारत में बात करें तो जैसे आपका चिपको आंदोलन था, ये सब आंदोलन जो चलाए गए थे, तो ऐसे आंदोलनों को आप अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, यहाँ से भी प्रश्न बनेंगे। अंतिम और 9 नंबर प्रश्न में रखा हूँ, पर्यावरणीय शिक्षा की आवश्यकता एवं उसके महत्व की विवेचना कीजिए। तो यही 9 प्रश्न है, आप लोग इसे अच्छे तरीके से तैयार कर लें। यहाँ से प्रश्न आपको परीक्षा में पेपर में मिलेंगे। आप लोगों का पेपर अच्छा हो, आप अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो, इसी शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।